ने रुद्राक्षी को संभाल के उठाया और उससे बोला, आप ठीक हो? रुद्राक्षी ने सिर हाँ में हिला दिया और उससे बोली, आप ठीक हो ना? और ये था कौन? मुझे नहीं पता राजकुमारी साहिबा, आप चले यहाँ से। तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। दोनों उसमें बैठे और महल के लिए निकल गए। कुछ देर में आर्यन रुद्राक्षी के साथ महल पहुंचा। वो उसे अंदर छोड़ने के लिए आया तो सब हॉल में बैठे हुए थे। रुद्राक्षी को देखकर सिद्धि ने कहा, लो आ गई राजकुमारी साहिबा। ऐसे ही तो 2 दिन में आने वाली थी, 2 दिन से 3 दिन कब हुए पता ही नहीं चला। रुद्राक्षी ने बैग रखते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, भाभी साहब आपको तो मैं बाद में देखती हूँ। ये बोलकर वो सिवाय की तरफ बढ़ी और उसे देखते हुए बोली, प्रणाम अंकल जी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत सुना आपके बारे में, आंटी जी के बारे में। वैसे आंटी जी कहाँ है? स्नेह ने कहा, यहाँ है हम, हमारी राजकुमारी। उसने ये कहते हुए बाहें फैला दी तो रुद्राक्षी उसके गले लग गई। स्नेह ने कहा, बचपन में देखा था आपको, आज देखो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी बोली, आपके बारे में जैसा बताया गया आप भी बिल्कुल वैसे हो, उतनी खूबसूरत। तभी तो सिवाय अंकल आप पर फिदा थे और आज भी हैं। वैसे आप दोनों से मैं बहुत नाराज हूँ। ये क्या बात हुई, आप दोनों हम सबसे मिलने ही नहीं आते थे? बस भाई आपसे मिले क्योंकि उन्होंने आपके साथ बिजनेस सीखा। मुझसे तो आप मिलने भी नहीं आए, जब आप दिल्ली में थे तब भी नहीं। सिवाय ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी राजकुमारी जी, हमने आपके सम्मान में ये गुस्ताखी कर दी। वैसे आप कहाँ थे 2 दिन तक? रुद्राक्षी ने कहा, वो ऑफिस का काम था तो इसलिए अलवर गए थे, पर अभी हम आ गए हैं और अब आप सबके साथ रहेंगे। तभी सिवाय की नजर आर्यन पर गई। उसने कहा, वैसे ये कौन है? इनके बारे में तो कोई कुछ नहीं बताया और इन्हें देखा भी पहली बार है। काशी कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्षी ने कहा, ये मेरे पति हैं और मेरे बॉस हैं आर्यन प्रताप सिंह। और आपको पता है ये करेले जैसे खड़ूस भी हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हैं, पर हाँ बहुत अच्छे हैं। वाह राजकुमारी साहिबा, कमाल की तारीफ की आपने हमारी। पर शुक्रिया हमारी इतनी अच्छी तारीफ के लिए। आर्यन ये कहते हुए उसे देखे जा रहा था और रुद्राक्षी मुस्कुराए जा रही थी। आर्यन ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, घर पर भगवान मेरा वेट कर रहा होगा। उसके ये कहने पर सिद्धि ने कहा, आर्यन जी एक दिन विमान को यहाँ क्यों नहीं लेकर आते आप? मैं तो कहती हूँ कल शाम का खाना आप हमारे साथ करें। वरुण जी और मीरा को भी ले आना, बहुत दिन हो गया है साथ में वक्त बिताए, तो कल आए ना। आर्यन ने कहा। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रुद्राक्षी ने कहा, अरे कोई बात नहीं सुननी है हमें। कल आप विवान जी, वरुण जी और मीरा को लेकर आ जाना। चलें अब, बाय। उसके ये कहने पर आर्यन उसे घूरते हुए देखकर चला गया। उसके जाने के बाद सब वहीं बैठकर बातें करने लगे, पर रुद्राक्षी अपना बैग लेकर कमरे में जाने लगे। उसके पीछे श्रेया, जानवी, सिद्धि और अनाया भी आए। उन्होंने उसे कॉरिडोर में रोक लिया। उसने सबकी तरफ देखा तो सब उसे देखे जा रहे थे। रुद्राक्षी ने पूछा, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब मुझे? अनाया ने कहा, देख रहे हैं कि 3 दिन में क्या क्या बदला, क्योंकि जैसा हमने आपको भेजा था वैसे तो आप नहीं आई हैं, उससे कुछ बदली हुई सी लग रही हैं। वैसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? रुद्राक्षी ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या आप भी अनाया, आप तो कुछ भी सोच लेती हैं। कुछ नहीं हुआ है, अच्छा चलें हटे, मुझे चेंज करना है। उसके ये कहने पर सिद्धि ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ननद रानी पहले बताओ कि हुआ क्या है, क्योंकि हमें आपके मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने सबको देखा और मन में कहा, लगता है ये सब बिना जाने छोड़ेंगे नहीं। तभी उसने पीछे देखते हुए कहा, अरे माँ आप यहाँ, क्या हुआ? सबने पीछे देखा तो रुद्राक्षी भाग गई। यहाँ तो कोई नहीं है, इसका मतलब तुमने हमें। उसने ये देखते हुए सामने देखा तो रुद्राक्षी भाग गई थी और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी। उसने कहा, वो देखो बेवकूफ बना के चली गई। कोई नहीं जानवी, बाद में बताते हैं इसे, कहाँ जाएगी ये। चलो चलते हैं। श्रेया के कहने पर सब वापस से नीचे आ गए। रात का वक्त, अलवर। आर्यन खड़ा बगीचे में कुछ सोचे जा रहा था। तभी वरुण आया। उसने उससे कहा, क्या सोचे जा रहा है? आर्यन ने कहा,
आज मुझ पर और राजकुमारी पर हमला हुआ। कोई गाड़ी से हमें मारने वाला था। वरुण ने यह सुनकर कहा, क्या मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और तू मुझे अभी बता रहा है? कौन था वो? तूने चेहरा देखा उसका? आर्यन ने उसके तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो गाड़ी में था और शीशे बंद थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर जिस तरह से वो गाड़ी चला रहा था ऐसा लग रहा था मार के जाएगा, या वो हमारे जहन में डर भर रहा था। उसने हमें डराया या मारना चाहता था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता करो वरुण, आखिर आदमी कौन है जो मेरे और राजकुमारी के पीछे पड़ा है। मुझे आदित्य पर शक है। देखो कहीं उसने तो नहीं किया ये सब। वैसे ठीक कह रहे हो तुम, मुझे वो आदमी वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। देखा नहीं तूने कल कैसे वो शॉक था ये जानकर कि भाभी शादीशुदा है? ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया। कैसे हैरानी से देख रहा था वो उन्हें। मुझे कुछ झोल तो लग रहा है। उसके ये कहने पर आर्यन ने कहा, ऐसा है तो पता करो और नजर रखो इस आदित्य पर। उसके ये कहने पर वरुण ने कहा, वैसे मुझे लग रहा है सब ठीक हो गया है तेरे और भाभी के बीच में। तभी तो कल रात दोनों एक कमरे में, वो भी बिना झगड़े। गुड। आर्यन ने उसके तरफ देखते हुए कहा, तू क्या दूसरे के कमरे में झांकते रहता है? खुद के कमरे तक सीमित नहीं रह सकता? अब अपने दोस्त जैसे भाई का घर बसते हुए देखकर मुझे खुशी हो रही थी तो बस। वैसे मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि वापस से सब अच्छा हो रहा है। बहुत जल्द देखना वो हम सबके साथ महल में होंगी। वरुण के ये कहने पर आर्यन ने कहा, मेरी छोड़ अपनी बता। इतने महीनों से तो अपनी वाले से दूर है, उसे कब लेकर आ रहे हैं यहाँ? और शादी कब करेगा? तू भी शादी कर ले, क्या पता तू यहाँ मेरा साथ देता रहा, दोस्ती निभाता रहा, वहाँ पर धानी किसी और के साथ निकल ले। मैं तो कहता हूँ उसे बुला क्यों नहीं लेता यहाँ पर? सबसे मिल लेगी और अपने काम से ब्रेक भी ले लेगी। वरुण ने कहा, सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए लंदन चला जाऊँ और डैड से मिल भी लूंगा और साथ में धानी को यहाँ आने के लिए कन्विंस भी कर लूंगा। गुड, अब चल अंदर चलते हैं। ये कहते हुए वो उसे अंदर ले गया। इधर माधवगढ़ में रात के वक्त रुद्राक्षी कॉरिडोर में बैठी ना जाने क्या सोच के मुस्कुरा रही थी। तभी श्रेया ने धीरे से कहा, आर्यन जी के बारे में सोच रही हो? उसके ये कहने पर रुद्राक्षी ने खोए हुए कहा, तभी वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और उससे बोली, अरे दीदू और आप सब लोग, मैं तो यहाँ बैठी बस हवा ले रही थी। बहुत सुहाना मौसम था बस, और कुछ नहीं। उसके ये कहने पर सब उसके आसपास बैठ गए। अनाया ने उससे कहा, चलो अब इधर उधर की बातें छोड़ो और ये बताओ कि इन 3 दिनों में क्या हुआ? क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे यही लगता है सब ठीक हो गया है और कुछ स्पेशल मूवमेंट भी हुआ है। चलो अब जल्दी बताओ कि क्या सब ठीक हुआ? रुद्राक्ष ने उन सबको देखते हुए कहा, हाँ, अब मेरे और आर्यन जी के बीच में सब ठीक हो गया और हम दोनों एक दूसरे के साथ आ गए। सिद्धि ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है लाडो, लेकिन ये हुआ कैसे? रुद्राक्षी ने सबको देखते हुए उन्हें अपनी कुछ आई हुई याददाश्त के बारे में बताया और कुछ जो उसने आर्यन के लिए महसूस किया था उसके बारे में। जानवी ने कहा, ये बहुत अच्छा हुआ, पर और कुछ हुआ? मतलब बरसात, वो बरसात की बूंदें, वो हवाओं का चलना, वो घनी अंधेरी रात जिसमें जज्बात बहक जाते हैं, जिसमें अरमान जाग उठते हैं। तभी श्रेया ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, चुप करें आप तो, जब देखो पता नहीं क्या बोलने लगती हो। अरे सीधे सीधे पूछो, रिश्ता सिर्फ बना है या आगे भी बढ़ा? रुद्राक्षी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कह दिया मुझसे दूर रहें। इतने में जानवी ने उसे मारा और कहा, झूठी कहेंगी, मुझे मीरा ने सब बता दिया है। अरे श्रेया दीदू, ये तो आना ही नहीं चाहती थी वहाँ से, और कल रात मैडम ने आर्यन के कमरे में बिताई, और कल की नहीं बल्कि उससे पहले वाली भी, और कहती है मैंने मना किया। सीधे सीधे बोल, तेरा बस चलता तो तू आती ही नहीं। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? मैं अपने पति के साथ थी, उसमें गलत क्या है? हम दोनों एक कमरे में एक छत के नीचे रह सकते हैं, समझी? जानवी बोली, हमें पता है, बस ये बात तुझे पता चलने में वक्त लग गया, पर अब सब ठीक है, वही सबसे अच्छी बात है। फाइनली सारी मुसीबत सेटल हो गई। श्रेया ने कहा, सारी नहीं, अभी कुछ बची है। एक तो शिवाय अंकल आंटी का रिश्ता और दूसरा वो अभिनव राय का किस्सा। देखें,
ये दोनों कब ठीक होते हैं? रुद्राक्षी ने कहा। हाँ, मुझे माँ ने बताया उन दोनों के बारे में। मैं तो बस वापस से दोनों को एक देखना चाहती हूँ। ये देखना चाहती हूँ कि मेंढक और छिपकली की लड़ाई कैसे होती है। ये कहते हुए वो हंसती तो उसके साथ बाकी सब भी हंसते हैं। उन सबको हंसते हुए दूर खड़ी स्नेह देखे जा रही थी। उसने सालों बाद अनाया को ऐसे लोगों के साथ बैठे हंसते हुए देखा था। उसके दिल में कुछ खुशी थी। तभी उसके बगल में शिवाय आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या देख रहे हो? स्नेह ने उसके पूछने पर कहा, अनाया को। कितने सालों बाद वो खुल के हंस रही है और ऐसे सबके साथ बैठकर बात कर रही है। जो काम हम नहीं कर पाए वो काम इन सब ने कुछ दिनों में कर दिया। ठीक कहा था आपने शिवाय कि अनाया अगर यहाँ आएगी तो अच्छा होगा उसके लिए, और वो दिख रहा है। शिवाय ने कहा, काश यही बात तुमने तब मानी होती जब उसने अभिनव को चुना था, पर उस वक्त तुमने नहीं मानी मेरी बात, इसलिए ये सब हुआ। तुमने अपनी बेटी के मुंह में आकर उस लड़के पर भरोसा कर लिया। उसकी सजा मेरी बेटी ने भुगता, मैंने भुगता। वो दर्द तकलीफ जो मेरी बेटी ने सहा वो सब नहीं होता। काश आप पहले ही सब समझ जाते हैं कि आखिर वो लड़का ठीक नहीं था हमारी बेटी के लिए। स्नेह कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से काशी की आवाज आई, और काश शिवाय आप ये जान पाते कि एक माँ का दिल अपने बच्चों की खुशी देखता है, और शायद स्नेह ने भी वही किया। मैं होती तो मैं भी वही करती, पर जानते हो आपकी जगह रुद्र जी होते तो वो ऐसा कभी नहीं करते। कभी वो मुझे ताने नहीं देते। हाँ, नाराज होते लेकिन दूर नहीं करते। मुझे पास रखते और खुद के दिल के साथ मेरे दिल को भी समझाते। पर तुमने क्या किया शिवाय? तुमने सारा कसूरवार स्नेह को ठहरा दिया। क्यों? उसकी सारी गलती कैसे हुई? बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसमें भागीदारी पिता की उतनी ही होती है। इसलिए गलती अगर स्नेह की है तो आपकी भी है। आपने कैसे अपना पिता का फर्ज छोड़ दिया? कैसे अपनी बेटी को अकेला कर दिया? क्यों साई की तरह उस पर नजर नहीं रखा, उसके सामने असलियत नहीं लाई? गुनहगार आप दोनों हैं, तो भूल के किसी एक पर उंगली मत उठाना। सोचें आप दोनों ने क्या गलती की है, क्यों अनाया ऐसे हो गई, क्यों उसने हंसना छोड़ दिया था, क्यों उसके चेहरे से मुस्कान चली गई थी। आप दोनों अनाया के कसूरवार हैं। ये बोलकर वो वहां से चली गई। शिवाय स्नेह की तरफ देखने लगा। स्नेह वहां से भरी आंखें लेकर चली गई। उधर आदित्य अपनी हवेली में बैठा शराब पी रहा था। उसके आंखों के सामने रुद्राक्षी का चेहरा था। जब उसने रुद्राक्षी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा था, उसकी पकड़ शराब के ग्लास पर कसती जा रही थी। तभी उसका आदमी आया और खड़ा हो गया। आदित्य ने कहा कि पता चला राजकुमारी के पति के बारे में। कौन से वाका खसम? उसके आदमी ने कहा, सरकार हमने पता किया लेकिन हमें यूं ना पता चला कि उनका पति कौन है। पर हाँ, पता चला है जो भी है उससे घना बेर से उनको शादी झूठ बोल के किया था उस लड़के ने, और आज तक ये खबर बाहर नहीं आने दी उस लड़के ने कि कौन है वो जिससे राजकुमारी ने शादी की है। पर इतना पता चलो है कि राजकुमारी कौन ही पसंद करे उस आदमी को। वो बस अपने घर वालों के लिए वहाँ रह रही हैं। वो लड़का दुश्मन से उनके घर वालों का, और बीच में एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनको बहुत चोट आई थी, पर अब ठीक से। मन ने वो लड़के के बारे में जानना है। पता करो, कल शाम तक मुझे उस लड़के के बारे में पता चलना चाहिए। उसके पति के बारे में बिना जाने मत आना। अब निकल। ये बोलकर वो शराब पीने लगा और उसका आदमी चला गया। सुबह का वक्त, माधवगढ़। रुद्राक्षी उठी और अपना फोन देखने लगी। उसने लिखा था कि वो महल से काम कर रहा है तो उसे आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। या तो वो वहां आ जाए या महल से काम कर सकती है। वो शाम को आएगा उससे मिलने। ये पढ़ के उसका मुंह उतर गया। फिर उसके दिमाग में कुछ सूझा। वो उठी और आकर अलमारी के पास खड़ी हो गई। वो अलमारी में देखते हुए बोली, क्या पहने? हाँ, ये रहा, नीले रंग का राजस्थानी लिबास। और उसके साथ उनकी दी हुई कांच की नीली चूड़ी। ये ठीक है। ये बोलकर उसने कपड़े और चूड़ियां बिस्तर पर रखा और वॉशरूम में चली गई।
कुछ देर में वो रेडी होकर आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी। उसने देखा बाल खुले अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने बालों की ढीली सी चोटी कर ली और एक मांग टीका उठाकर लगा लिया। उसने खुद को आईने में देखते हुए कहा, वाह रुद्राक्षी आर्यन प्रताप जी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस अब चले हम अपने राजा साहब से मिलने। ये बोलकर उसने फोन उठाया और बैग लेकर बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो देखा सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। श्रेया और जानवी ने देखा कि रुद्राक्षी ने नीले रंग का राजस्थानी लिबास पहना है तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। तभी काशी ने कहा, आज शाम की दावत की तैयारी देख लेना आप सब। आज विवान पहली बार हमारे महल आ रहा है और सिवाय स्नेह भी इतने सालों बाद यहाँ आए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कोई कमी रहे। तो जो भी हो आप सब देख लेना। रुद्राक्षी ने कहा, तो क्यों ना आज सब कुछ राजस्थानी तरीके से हो। हम तो कहते हैं राजस्थान आए हैं तो यहाँ का जायका नहीं चखा, यहाँ का लोकगीत नहीं सुना और कल्चरल डांस नहीं देखा तो क्या खाक राजस्थान देखा। तो डन, आज सब राजस्थानी रंग में ढले हुए मिलेंगे। तभी शौर्य ने कहा, ये खाना पीना ठीक है पर राजस्थानी सब नहीं, पिज्जा भी होना चाहिए। हाँ बात सही बोला तूने यार, पार्टी है तो हर तरह का खाना होगा और मैं तो कहता हूँ कॉन्टिनेंटल फूड भी हो। सबके ये कहने पर आपस में सब बात करने लगे। रुद्राक्षी कुछ बोल रही थी पर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तभी रुद्राक्षी ने तेज से कहा, चुप। उसकी आवाज सुनकर सब खामोश हो गए और उसे देखने लगे। यदि आप दोस्तों और फनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको।